बौद्धों के धर्मगुरु को दलाई लामा कहा जाता है। इसी प्रकार ईसाइयों के धर्मगुरु को पोप की उपाधि दी गई है। हिंदुओं के धर्मगुरु को शंकराचार्यों का पद प्रदान किया गया था आदि शंकराचार्य जी के। पोप ईसाइयों के धर्मगुरु होते हैं और ईसाई उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं, इतना अधिक उनको सम्मान प्रदान करते हैं कि अपने प्राणों से भी अधिक। उसी प्रकार बौद्ध दलाई लामा के प्रति अपने प्राणों को समर्पित करते हैं। तो चीन ने काफी अधिक प्रयास किए कि पोप का कोई विकल्प बना दिया जाए, और जो बौद्धों के विद्रोही थे उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए कि दलाई लामा का कोई विरोधी बना दिया जाए या फिर कोई विकल्प बना दिया जाए, तो बौद्धों में या फिर ईसाइयों के अंदर कोई भी भ्रामकता या विरोध उत्पन्न हो जाए। अब चीन अथक प्रयासों के बावजूद आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। बिल्कुल भी पोप का कोई विकल्प नहीं बना, नहीं दलाई लामा का कोई विकल्प बना। परंतु भारत के अंदर नरसिम्हा राव की सरकार में अधोक्षजानंद को पुरी के शंकराचार्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जो कि अधोक्षजानंद पुरी का शंकराचार्य तो बहुत दूर, पुरी के आसपास के बराबर भी ज्ञान नहीं रखता। पुरी के शंकराचार्य महाभाग श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं और उनके द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं हमेशा से ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था बनी रहे, बची रहे। 80 वर्ष की आयु में भी उनके प्रयासों को हम देख सकते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। परंतु भारत की सरकार, विपक्षी सरकार कोई भी इसमें बहुत अधिक कामयाब हो गई कि उन्होंने शंकराचार्यों के विकल्प बना दिए। तो क्या किसी शंकराचार्य के विकल्प हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो निश्चित ही शंकराचार्यों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। यदि विकल्प बनाने की कोशिश की जाएगी तो उस धर्म का पतन अवश्य होगा, या फिर उस समाज का या फिर उसके लोगों का पतन, हनन अवश्य होगा। अब यदि कोई व्यक्ति, ये आम जनता है, ये शंकराचार्य है, अब यदि ये आम जनता गूगल पर जाकर के ये सर्च करेगी कि भारत के शंकराचार्य कौन हैं, अब गूगल पर ऊपर लिखा हुआ आएगा, क्योंकि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नाम से कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें कि बहुत अधिक अगर आप उसमें प्रयास करोगे या फिर अच्छे शब्दों को लिखोगे तो आप ऊपर रैंक करोगे। उसके अंदर जब आप सर्च करोगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा पुरी के शंकराचार्य अधोक्षजानंद सरस्वती जी हैं। अब अधोक्षजानंद को धर्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का, केवल सरकारों की चाटुकारिता और आवभगत और किसी भी प्रकार से लोगों के अंदर राजनीतिक मनभेद इत्यादि पैदा हो, धर्म को लेकर के लोगों के मन में भ्रामकताएं उत्पन्न हो, ऐसा उनका काम है। केवल उनको पैसा या फिर कोई भी सुविधा सरकार के द्वारा या फिर उनके जो संबंधी हैं उनको द्वारा प्रदत्त करा दी जाती है। तो गूगल पर जब वो आम व्यक्ति ऐसा सर्च करेगा पुरी के शंकराचार्य, तो उसको नाम मिलेगा अधोक्षजानंद सरस्वती। दूसरे नंबर पर जाकर के आएगा पुरी वाले शंकराचार्य जी, जो कि हैं स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनका नाम आएगा। अब वो व्यक्ति ये समझेगा कि पुरी के शंकराचार्य जो हैं वो तो अधोक्षजानंद है। अब जब उसके मन में यहीं से पहली बार भ्रामकता का बीज बो दिया गया, जिससे कि हिंदू आपस में ही एक दूसरे से लड़ाइयां करना आरंभ कर दें शंकराचार्यों के ही नाम पर। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया कि ऐसा लोगों के बीच में बता दिया जाए कि जो चारों पीठों के शंकराचार्य समामनाएं जो शंकराचार्य हैं उनके बीच में ही आपसी मतभेद है, आपसी झगड़े हैं। जैसे कि पुरी पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वर आनंद जी से गुस्सा हैं, उनसे बातें नहीं करते, या फिर वो ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, इनके जो शंकराचार्य हैं इन सभी का आपसी विवाद है। जबकि ऐसा किसी भी प्रकार से कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता कि इन सभी शंकराचार्यों का आपस में विवाद है। केवल बहुत सारे लोगों के द्वारा षड्यंत्रों को रच करके इन सभी लोगों के बीच में विवाद हमेशा दिखाया जाता है। जबकि पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ही पुरी पीठाधीश्वर हैं और वही उस परंपरा का संवहन, निर्वहन, संरक्षण, संवर्धन इत्यादि कर रहे हैं। और उन्होंने अपने गुरु स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की प्रतिज्ञा को आज तक निभाया और निभा रहे हैं। उन्होंने आज तक अपना सिंहासन त्यागा हुआ है, हमेशा यात्रा करते हैं, एक साल में कम से कम 3 महीने तो ट्रेन में ही रहते हैं, इतनी प्रकार की यात्राएं करते हैं। 80 वर्ष का शरीर हो चुका है और फिर भी कोई
क्रांति हिंदू धर्म के प्रति या फिर किसी भी प्रकार से जागरूकता लाने में कोई कमी नहीं है। आज भी यदि 100 व्यक्ति 100 प्रश्न पूछें तो उनका प्रत्युत्तर तुरंत प्रत्यक्ष उनको प्राप्त हो जाएगा, और ऐसा प्रत्युत्तर जो कि सर्वथा अकाट्य है। तो हिंदुओं के लिए आवश्यक है कि शंकराचार्यों का कोई विकल्प ना बनने दें, और जो इनका विकल्प बनाने की कोशिश कर रहा है उन्हें नष्ट करें। हर हर महादेव।